नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनप्रीत है और मैं इस चैनल पर किताबों के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। मैं ज़्यादातर अंग्रेज़ी में वीडियोस बनाती हूँ, पर मेरा बहुत देर से मन था कि मैं हिंदी में भी वीडियोस बनाना शुरू करूँ। तो ये मेरी पहली वीडियो है, कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर मुझे बताने दीजिए कि ये वीडियो किस बारे में है। तो बहुत सारी अंग्रेज़ी में किताबें होती हैं जो बहुत ही अच्छी होती हैं और वो हिंदी में भी बिकती हैं। तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ऐसे ऑनलाइन आप इन जगहों पर हिंदी में ये किताबें देख सकते हैं। तो मैंने ऐसी 6-7 किताबें उठाई हैं जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, मुझे लगता है आपको पढ़नी चाहिए। ये अंग्रेज़ी किताबों का हिंदी में भी अनुवाद किया गया है और अगर आपको अंग्रेज़ी पढ़नी अच्छी नहीं लगती है और अगर आपको हिंदी में किताबें पढ़नी अच्छी लगती हैं तो आप ये किताबें ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचने के बजाय शुरू करते हैं। कौन सी किताबें मैं चाहती हूँ कि आप हिंदी में पढ़ सकते हैं अगर आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। पहली किताब भारत के बहुत ही मशहूर लेखक के द्वारा लिखी गई है। अब ये लेखक को बहुत लोग पसंद भी करते हैं और कुछ लोग पसंद नहीं भी करते हैं। इनकी आजकल की कुछ किताबों से लोगों को बहुत अच्छी नहीं लगती हैं, पर मैंने ये किताब 4-5 साल पहले पढ़ी थी और मैं उससे पहले भी किताबें पढ़ती थी, पर जब मैंने ये किताब पढ़ी तो उसके बाद मैंने किताबें पढ़नी शुरू कर दी। इतनी किताबें पढ़नी शुरू कर दी, आजकल मैं किताबों के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। किताब को पढ़ने का सुझाव उन लोगों को देना चाहूँगी जो किताबें पढ़ना शुरू करना चाहते हैं पर उनसे ज़्यादा किताबें पढ़ी नहीं जाती। तो ये बहुत हल्की फुल्की सी किताब है। ये लेखक की खुद की कहानी है जिसमें ये कॉलेज में जाते हैं MBA करने के लिए और वहाँ पे इनको एक लड़की मिलती है। वो लड़की दक्षिण भारत की होती है जबकि ये पंजाब की होते हैं, पंजाबी होते हैं, पंजाब के तो नहीं। तो ये इनकी कहानी है, कैसे इनके घर वाले मिलते हैं और कैसे इनकी शादी होती है या नहीं होती है। आसान शब्दों में ये उनकी शादी की कहानी है और ये बहुत ही अच्छी है, पढ़ने में बहुत रोमांचक है। जो छोटी उम्र के लोग हैं, कॉलेज जाने वाले लोग हैं, उनको बहुत अच्छी लगेगी ये किताब। मैंने भी कॉलेज टाइम पे पढ़ी थी, बहुत ही अच्छी लगी मुझे भी। दूसरी किताब पौराणिक उपन्यास है, इसको माइथोलॉजिकल फिक्शन भी बोलते हैं अंग्रेजी में। ये लेखक फिर से बहुत ही मशहूर है। ये लेखक इतने ज़्यादा मशहूर हैं कि बाहर के देश के लोग भी इनकी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। ये है अमीश त्रिपाठी, जिन्होंने अपनी 3 किताबों की एक सीरीज लिखी थी। उसकी पहली किताब है मेलुहा के मृत्युंजय, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, और ये 3 किताबें हैं। ये भगवान शिव की कहानी को अलग तरीके से बताया गया है इस उपन्यास में। ये लेखक बहुत ही अलग तरीके से कहानियां लिखते हैं। तो इसमें शिव को एक आम इंसान की तरह दिखाया गया और कैसे वो नीलकंठ और भगवान शिव बन गए, वो अलग से कहानी बनाई गई है। बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लोगों को पसंद आई है। अब इस लेखक की दूसरी सीरीज भी शुरू हो चुकी है जिसमें इन्होंने रामायण को एक अलग तरीके से बताया है। मैं उसकी दूसरी किताब पढ़ रही हूँ, बहुत ही अच्छी है। तो आप पहले ये इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा के मृत्युंजय पढ़ना शुरू कीजिए और आप फिर उसके बाद इनकी सारी किताबें पढ़ सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने सब किताबों की हिंदी किताबों के लिंक नीचे दे रखे हैं अमेज़ॉन के। ये ऐसी एक साइट है जहाँ पे मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, किताबें शॉपिंग करना, किताबों की शॉपिंग करना। तो आप ये लिंक चेक कर सकते हैं या फिर कहीं और से भी ये किताबें हिंदी में खरीद सकते हैं। तीसरी किताब जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है वो है एक ऐसी किताब जिसके बारे में मुझे लगता है बहुत लोग एक तरीके से ज़रूर जानते होंगे। आप लोगों को बाहुबली के बारे में तो पता ही होगा, बहुत ही अच्छी फिल्म आई है और बहुत ही बड़ी और मशहूर फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म में एक चरित्र है शिवगामी का जो कि बहुत ही लोगों को पसंद आया है और ये किताब जो है जिसका नाम है शिवगामी की कथा, राइज ऑफ शिवगामी, बाहुबली बुक 1। शिवगामी की कहानी है कि कैसे शिवगामी महिष्मती साम्राज्य की रानी बनी और कैसे वो एक छोटी सी लड़की थी जिसको अपने पिता की मौत का बदला लेना था और कैसे वो महिष्मती साम्राज्य की रानी बन गई। ये उसकी कहानी है। इसकी पहली किताब अभी तक आई है, ये भी एक सीरीज होगी पर इसकी पहली किताब ही आई है अभी तक और मुझे तो पहली किताब बहुत ही अच्छी लगी और मैं ज़रूर आपको सुझाव देना चाहूँगी कि आप ये किताब पढ़िए और आपको आगे भी इसकी किताबें पढ़नी चाहिए जब वो आएंगी। चौथी किताब जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है जीत आपकी है बाय शिव खेरा, यू कैन विन बाय शिव खेरा। जिन लोगों को अपने आत्मविश्वास में थोड़ी कमी लगती है, जिन लोगों को लगता है कि वो कुछ भी करने से पहले डर जाते हैं और उनको बहुत ही ऐसा लगता है कि वो कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, उनको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैंने ये किताब 7-8 साल पहले पढ़ी थी, पंजाबी में पढ़ी थी मैंने और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अब दोस्तों, अगर आप ये किताबें नहीं पढ़ चुके हैं, अगर आप स्वयं सहायता किताबें नहीं पढ़ते हैं तो आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि इन किताबों को पढ़ने का एक तरीका होता है। आप ऐसे ही इन किताबों को पढ़ लेंगे तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, पर अगर आप उन किताबों में जो बताया गया है उसको करके देखेंगे, उसको रोज़ करेंगे, उसको अपने दिमाग में रखेंगे तो इस किताब का आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो जब आप ये किताब उठाएं तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। 5वीं किताब जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो भी एक स्वयं सहायता किताब है जिसका नाम है शक्ति बाय रोंडा बर्न। अब ये किताब थोड़ी सी अलग है आम स्वयं सहायता किताबों से, क्योंकि ज़्यादातर स्वयं सहायता मतलब सेल्फ हेल्प किताबों में ये बताया जाता है कि आपको
क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। पर इस किताब में बस आपको क्या करना है बताया गया है। इस किताब में सिर्फ आपको सब कुछ बताया गया है। आप इससे कुछ सवाल नहीं पूछ सकते, आपके दिमाग में कुछ भी आता है वो नहीं होगा। ये किताब आप तब पढ़िएगा जब आपको विश्वास है कि हाँ, ये किताब बहुत लोगों ने पढ़ी है, उनको इससे बहुत फ़ायदा हुआ है और आप इस किताब को पढ़ सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो तब पढ़िएगा। मैंने ये किताब पढ़ी थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इस किताब का मेन विषय है मैनिफेस्टेशन, जिसको अभिव्यक्ति बोलते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है, पर अगर आपने शाहरुख खान की एक फिल्म देखी होगी जिसमें कहते हैं अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो ये इस तरीके की किताब है जिसमें आपको इसी बात के ऊपर बहुत कुछ बताया गया है और बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। तो बहुत ही आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, मेरी ज़िंदगी में आया है, इसीलिए मैं आपको ये किताब के बारे में बता रही हूँ। हाँ दोस्तों, और 6वीं किताब, जो कि आखिरी किताब जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, वो है हैरी पॉटर सीरीज़ जेके रोलिंग की। अब ये किताब लोगों को लगता है बच्चों के लिए है, लोगों को लगता है उन्होंने फिल्म देख ली है तो किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कितनी भी उम्र के हो, आपको ये किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैंने ये किताब 23 साल की उम्र में पढ़ी, जब मैंने फिल्में इतनी बार देख चुकी थी, मुझे सारी की सारी फिल्में याद हैं, हर तरीके से डायलॉग, क्या सीन होता है, सब कुछ याद था। बट फिर भी मैंने ये किताब पढ़ी और इस किताब में बहुत कुछ है जो आप पढ़ सकते हैं, जिसका आप आनंद ले सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी ये किताबें। किताब है लंदन में एक जादुई स्कूल के बारे में। इसमें जादूगर लोगों को पढ़ाया जाता है और एक बहुत ही बुरा जादूगर है जो कि अब पहले वो गायब हो चुका था, मर चुका था, लोगों को लगता था वो मर चुका है, पर वो वापस आ गया है। और ये कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। अगर आपके छोटे भाई बहन भी हैं, उनको ये किताबें ज़रूर पढ़ाइए, और अगर आप बड़े हैं और आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं तो इसको ज़रूर पढ़िए। हाँ दोस्तों, तो ये है 6 किताबें जो मैं चाहती हूँ कि ये अंग्रेज़ी में लिखी गई हैं, पर अगर आपको हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है तो आप हिंदी में इन किताबों को पढ़िए। बहुत ही अच्छी किताबें हैं, मुझे लगता है कि आपको ये सारी किताबें बहुत ही अच्छी लगेंगी, इसीलिए मैंने आपको इनके बारे में बताया है। आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी, और अगर आप चाहते हैं मैं हिंदी में और वीडियोज़ बनाती रहूँ तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी करिएगा कि मैं किस विषयों पर हिंदी में वीडियोज़ बनाना शुरू करूँ। अब थोड़ा सा एक मुझे मिनट दीजिए ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मेरे चैनल के बारे में और ये हिंदी वीडियोस कब आएंगी। मैं अपने चैनल पे हर दूसरे दिन वीडियो बनाती हूँ किताबों के बारे में, और बीच में बुक रिव्यूज़ भी करती रहती हूँ, किताबों के बारे में आपको बताती रहती हूँ। पर जो हिंदी में वीडियोज़ हैं वो मैं 7, 17 और 27 तारीख को ठीक 6 बजे डालूंगी। ये मेरी पहली वीडियो है, थोड़ी लेट हो जाएगी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा उसके लिए। पर बाकी की सारी वीडियोज़ ठीक 6 बजे 7, 17 और 27 तारीख को आया करेंगी। और अगर आप हिंदी में मेरी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। शायद आपको याद रहे कि आपको मेरा चैनल नेक्स्ट टाइम भी देखना है 27 तारीख को। हाँ, मुझे ये बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और थम्स अप जरूर कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। मैं हूँ मनप्रीत और मैं जल्द ही अगली वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगी। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।